रतलाम जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बता दें कि रावटी धोलावाड़ मार्ग पर 50 से अधिक मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप 60 फीट गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 12 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार हादसा तब हुआ जब खेड़ीकला गांव और धोलावा डैम के पास पिकअप के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी अनियंत्रित होकर रिवर्स हुई और खाई में गिर गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। घायलों को 5 एम्बुलेंस द्वारा रतलाम मेडिकल अस्पताल और रावटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। तो वही शनिवार सुबह इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। घटना में एक पार्सल और एक ऐसी कोच शामिल थे। हादसा ट्रेन की धीमी गति के चलते हुआ, जिससे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने के दौरान हुआ। तुरंत बाद पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय मौके पर पहुंची और जांच के आदेश दिए। वहीं प्रभावित कोचों को डिपो में भेजा गया और एप ट्रैक बाधित हो गया। वहीं यात्रियों ने अचानक झटके महसूस किए, जिससे ऐसा लगा कि ट्रेन पर तेज ब्रेक लगे हों। तो वही शनिवार तड़के विदिशा के लटेरी में श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर घायल हैं। हादसा करीब 3 बजे लटेरी पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब कार ट्रक में पीछे से घुस गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं और सभी घायल लटेरी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि कार में 10 लोग सवार थे, जिनमें 7 महिलाएं थीं। ये लोग राजस्थान के झालावाड़ के निवासी हैं और छतरपुर के बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। वही हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ और ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तो वही इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति कमल ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। कमल टाइल्स लगाने का काम करता था और 5 बच्चों का पिता था। उसने जितेंद्र नामक व्यक्ति से 7,000 रुपए उधार लिए थे। आरोप है कि जितेंद्र ब्याज लेने के बावजूद कमल को लगातार परेशान कर रहा था। उसने कमल की गाड़ी भी छीन ली थी और हाल ही में मारपीट की थी, जिससे कमल मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वही इंदौर के एमजीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार दोपहर एक महिला गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया। घटना उस समय हुई जब 3 लोग अस्पताल में परिजन से मिलने पहुंचे, लेकिन समय सीमा के चलते उन्हें एंट्री नहीं दी गई। वही इस बात से नाराज होकर हिना, राखी और इमरत नामक 3 लोगों ने गार्ड प्रीति बड़ोनिया से मारपीट की। वही महिला गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अस्पताल में एक मरीज के साथ केवल एक अटेंडर को ही प्रवेश की अनुमति होती है। घटना के समय गार्ड ने इसी नियम के तहत तीनों को रोका था। तो वही पांडुर्णा जिले की जाम नदी के किनारे 3 सितंबर को हुई गोटमार परंपरा के तहत सैकड़ों लोग पत्थरबाजी में घायल हो गए। इस परंपरा में नदी के दोनों किनारों पर पांडुर्णा और सावरगांव के लोग पत्थर बरसाते हैं। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के दौरान 600 लोग घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। वही किसी की पसली टूटी है तो किसी की आंख फूट गई। परंपरा के अनुसार नदी के बीच पलाश का पेड़ लगाकर उस पर झंडे लगाए जाते हैं, जिसे निकालने के प्रयास में दोनों गांवों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। प्रशासन ने रोकथाम के बजाय करीब 350 पुलिसकर्मियों और 27 डॉक्टरों की टीम तैनात की थी। वही नागपुर रेफर किए गए 8 गंभीर घायलों में कई की हालत नाजुक है। तो वही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सीनियर अफसर को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में एसआईटी ने जांच में महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं। एक उज्बेकिस्तानी महिला, जिसे रशियन बताकर पीड़ित से मिलवाया गया था, उसने 25,000 रुपए में डीजीएम के साथ रात बिताने की सहमति दी थी। वही इस महिला की अंतिम लोकेशन दिल्ली में ट्रेस की गई है। एसआईटी प्रमुख एसीपी दीपक नायक ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य 2 महिलाएं भोपाल की हैं और उन्हें भेजने वाला दलाल भी स्थानीय है।
एफआईआर की जानकारी होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और उनके मोबाइल बंद हैं और पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो वही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर आपराधिक घटना सामने आई है, जहां 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोपी ने अस्पताल के कान नाक गला विभाग में भर्ती नाबालिग को बैड टच किया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और बच्ची ने यह घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद अमहिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। वही पुलिस ने आरोपी राजेश साकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वही कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के हरदुआ कला गांव निवासी जवान प्रदीप पटेल, जो भारतीय सेना में ड्राइवर के पद पर तैनात थे, सिक्किम के पाक्योंग में हुए सड़क हादसे में शहीद हो गए। शहीद प्रदीप की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो वही भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर तीखा हमला किया। उन्हें नपुंसक बताते हुए कहा कि अगर वे मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो यह उनकी नपुंसकता को दर्शाता है। सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस में तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ की नीति लागू है। दिग्विजय सिंह ने छतरपुर में मुसलमान परिवारों के साथ हुई ज्यादती की घटनाओं की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके संगठनों ने सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया है और आरएसएस ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताने का काम किया है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।